हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वह हो जाएगा कि बिहार भौतिक विभाजन। बिहार का भौतिक विभाजन हम लोग देखेंगे और भौतिक विभाजन को समझने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांट कर समझेंगे। तो सबसे पहला जो भौतिक विभाजन में हम लोग जो देखेंगे है ना, ये हो जाता है पर्वतीय क्षेत्र, जिसको तराई क्षेत्र भी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र कहें या तराई क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे हम लोग ये वाला जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। जैसे तराई वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह शिवालिक का एक हिस्सा होता है, जहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी जो है ना, सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है शिवालिक का और यह एक बिल्कुल नवीन श्रेणी है यहीं पर। और तराई क्षेत्र जब हम लोग देखेंगे तो एक पतली पट्टी यहाँ पर दिखाई देगा, बिल्कुल हिमालय से सटा हुआ है ना, नेपाल से सटा हुआ है बिल्कुल इसी तरह इसका पट्टी है ना। और ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक इसका विस्तार देखा जाता है। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में ही केवल है ना, पश्चिमी चंपारण में ही केवल आपका सोमेश्वर की श्रेणी है ना। और इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर भी समझेंगे। तो ये क्षेत्र हो जाएगा और लगभग अगर इस क्षेत्र के विस्तार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1% से कम क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। लगभग मतलब 1% से भी कम, 1% है ना, 1% से कम क्षेत्रफल में इसका विस्तार देखा जाता है। सबसे बड़ा विस्तार है यह मैदानी क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं। बिहार में मैदानी क्षेत्र की अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो लगभग 95 से 96% इसका भाग है। 95 से 96% जो है ना, इसका क्षेत्रफल है मैदानों का। सबसे ज़्यादा अगर एरिया की हम लोग बात करें बिहार में तो सबसे ज़्यादा एरिया यही है आपका, है ना, मैदान का क्षेत्र। और इसके बीचों बीच, यह बिहार के बीचों बीच जो नदी हम लोग देख रहे हैं यही गंगा नदी है, जो बिहार को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक हो जाएगा उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाता है दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार की भी एक प्रमुख समस्या है क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है। बाढ़ आने का कारण है क्योंकि अधिकतर जो नदियां हैं वह हिमालय से निकल करके ही, है ना, हिमालय से निकल करके ही यह गंगा में जो है, यह गंगा में संगम करती है। और बात यह भी है जो हम लोग गंगा यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिन जो हम लोग देखते हैं ना, पानी वाला बेसिन, कहीं भी डालिए एकदम उसके बीच में ही जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ये हिमालय का क्षेत्र जो है यह ऊंचा हो जाता है। जैसे यहाँ पर जब आप देखेंगे छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, जिसको रूर प्रदेश कहते हैं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे हमें खनिज की प्राप्ति होती है और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पर मिलती है ना। यहाँ से भी जो नदियाँ जो गंगा में जाकर के ये संगम करती है, यहाँ से भी जो नदियाँ संगम करती है, यहाँ भी ये वाला क्षेत्र भी ऊंचा है और ये वाला क्षेत्र जो है ये ढलान वाला है। और यही वजह है कि यहाँ से आने वाली नदियाँ और इधर से आने वाली नदियाँ जो है यह गंगा में संगम करते हुए सीधे ये पूरब की तरफ वेस्ट बंगाल में चली जाती है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं, यह मैदानी जो क्षेत्र है जिसका 95 से 96% इसका विस्तार है बिहार में, है ना, ये हमारा दूसरा क्षेत्र हो जाएगा। और इन मैदानों का निर्माण हुआ है नदियों के निक्षेपण से हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और तीसरा जो हमारा क्षेत्र होगा, है ना, तीसरा क्षेत्र हो जाता है, बिल्कुल आप दक्षिण में देख सकते हैं, ये 2 धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, यहाँ पे पहाड़ और पठार मिलेंगे। और पहाड़ पठारों की जो परसेंटाइल है, लगभग कहा जाए तो 4% ही है यहाँ पर पहाड़ और पठार। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और उसके बाद रोहतास और कैमूर का क्षेत्र जो हम लोग देखेंगे, ये रोहतास कैमूर का क्षेत्र, यहाँ पर बिंद क्रम की चट्टानें मिलती है ना, यहाँ पर बिंद क्रम की चट्टानें हमको मिलती है। ठीक है, बिंद क्रम की चट्टानें हमको मिलती है। जैसे में अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, है ना, तो ये बिंद क्रम की चट्टानें हैं और ये वाला क्षेत्र जो है इसको धारवाड़ रॉक्स कहते हैं, है ना, धारवाड़ रॉक्स कहते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है क्वाटनरी रॉक्स से हुआ है ना। तो चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये जो ग्रीन में जो दिख रहा है यही मैदानी क्षेत्र हो जाता है। 95 से 96% हिस्सा है इसका बिहार में।
है ना। 95 से 96% जो है हिस्सा इसी का हो जाता है ना। बिहार में इसी का हिस्सा है, 95 से 96% है ना। और यहाँ पे जो हम लोग पर्वतीय क्षेत्र देख रहे हैं, तराई का क्षेत्र देख रहे हैं, 1% से कम है इसका हिस्सा, 1% से कम। और ये पहाड़ और पठार का जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, है ना। दक्षिण में हम लोग जाएंगे झारखंड में तो छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार को हम लोग रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि खनिज संपदा सबसे ज़्यादा भरा है ना। उसी का छोटा सा विस्तार जो है हम लोग ये धरवाड़ क्रम की चट्टान में या बिंद क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। और एकदम भरपूर खनिज यहाँ भी भरा हुआ है ना, भरपूर खनिज भरा हुआ है। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 40 से 44% यही एक जमुई जगह है, जमुई जिला है ना। सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया, सोने का भंडार है यहाँ पे लगभग पूरे भारत का 40 से 44% है। सोच सकते हैं बिहार गरीब नहीं है ना। बिहार अगर देखा जाए तो बिहार ये गरीब नहीं है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, है ना। चलिए यहीं पे हम लोग, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ऐसे एक्चुअली हम लोग पेन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं चलिए पेन ले लेते हैं, सही रहेगा। भौतिक विभाजन में हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। भौतिक विभाजन में है ना, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा भाग होगा वो पर्वतीय और तराई क्षेत्र का हो जाता है। पर्वतीय है ना, पर्वतीय या कहें तो तराई क्षेत्र हो जाएगा। तराई क्षेत्र अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 1% से भी कम इसका विस्तार क्षेत्र है, इसका विस्तार क्षेत्र है। और यहीं पर आता है, इसी पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग बात करेंगे जो सोमेश्वर की श्रेणी है ना। सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून है ना, और दून घाटी आपको यहीं पर मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग देखेंगे ये है आपका सोमेश्वर की श्रेणी, है ना, सोमेश्वर की श्रेणी। और ये सोमेश्वर की जो श्रेणी है यह शिवालिक का एक भाग हो जाता है। जैसे हिमालय पर्वतों का जो श्रृंखला है उसमें शिवालिक सबसे नवीन श्रृंखला है, उसी का एक भाग है जो केवल आपको पश्चिमी चंपारण में ही यह आपको मिलेगा, है ना, पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। और इसी में हम लोग डिवाइड जब करेंगे तो यहीं पर एक दून घाटी मिलेगा, दून घाटी है ना, दून घाटी। और रामनगर दून भी यहीं पर है, है ना, रामनगर दून भी यहीं पर है। आप देखते होंगे एक दर्रा की तरह है जहां भारत और नेपाल आने जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा यहीं से। दून घाटी, रामनगर दून, सोमेश्वर की श्रेणी से। मैप के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे, पहले इस चीज को समझ जाए। उसके बाद हम लोग जो दूसरा हिस्सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, दूसरा हिस्सा जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वह हो जाता है मैदान क्षेत्र का, है ना। ये हो जाएगा मैदान कितना है, तो मैदान की अगर बात करें तो 95 से लेकर के 96% क्षेत्र में यह विस्तार है इसका, 95 से 96%। जैसे हम लोग देखेंगे ये जो गंगा नदी है, यह गंगा नदी 2 भागों में डिवाइड करती है। एक हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, एक हो जाएगा जैसे मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं ना, यही वाला अगर मैप हम लोग देखें यहाँ पे तो यही वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, उत्तरी गंगा का मैदान है। और ये नीचे का क्षेत्र जो हम लोग देखेंगे यह दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा, दक्षिणी गंगा का, है ना, गंगा का मैदान है। और ये दोनों को मिला दिया जाए तो 95 और 96% हिस्सा में यह डिवाइड है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा तीसरा जो है ना, जो भौतिक विभाजन में जो तीसरा हमारा पार्ट है वह पठार और पहाड़ का है, पठार और पहाड़ का हो जाएगा। इसका लगभग 4% क्षेत्र में इसका विस्तार है ना, 4% क्षेत्र में। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पर मिलती है ना, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी मिलती है। और यहीं पर बिंद क्रम की चट्टानें भी मिलती है। बिंद क्रम की चट्टानें रोहतास और कैमूर का क्षेत्र देखते होंगे जहाँ पे चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से रोहतास और कैमूर में सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा फला फूला, है ना, सबसे ज़्यादा फला फूला। अब चलिए पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़े यहाँ पे। चलिए क्या है, पहला पर्वतीय, है ना, पर्वतीय ये तराई क्षेत्र हो जाएगा। पर्वतीय या तराई क्षेत्र कहें, बात कोई ज़्यादा, है ना, बात बराबर ही है
है ना। और ये तराई जो क्षेत्र है इसका विस्तार आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर के, इसका विस्तार अगर हम लोग देखेंगे विस्तार, है ना, तो विस्तार इसका पश्चिमी चंपारण से, और यही पश्चिमी चंपारण, है ना, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है यह, है ना। पश्चिमी चंपारण से लेकर कहाँ तक, तो किशनगंज तक इसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, यही किशनगंज में, इसका विस्तार है तराई क्षेत्र वाला, है ना। लेकिन पश्चिमी चंपारण में जब हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार, इसकी चौड़ाई जो है कम है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर यहाँ पे होगा, 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन जब हम लोग किशनगंज जाएंगे तो लगभग यहाँ पे 40 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई यहाँ पर देखने को मिलता है ना, तराई क्षेत्र का। अब देखिए इसका विस्तार की अगर हम लोग बात करें, तराई क्षेत्र का जो विस्तार कितने किलोमीटर में यह फैला हुआ है, तो किलोमीटर भी देख लीजिए, 932 किलोमीटर में इसका विस्तार है, 932 किलोमीटर में, है ना, 932 किलोमीटर में इसका विस्तार हो जाता है। और यहाँ पे हम इस तराई क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, 3 भागों में। इसको समझने के लिए हम सोचते हैं कि 3 भागों में, यानी कि 3 उपवर्गों में, है ना, 3 उपवर्गों में बांट कर समझा जा सकता है ना, बांट कर समझा जा सकता है यहाँ पे, है ना, बांट कर समझा जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वह हो जाता है यहाँ पे, देखिए, सोमेश्वर की श्रेणी, है ना, सोमेश्वर की श्रेणी प्रश्न पूछा गया है, यह सोमेश्वर की श्रेणी हो जाएगा, है ना, सोमेश्वर की श्रेणी। जैसे हमने आपको कहा था कि पश्चिमी चंपारण में होगा, है ना, ये जो हमारा जो क्षेत्र है ये पश्चिमी चंपारण वाला है। अगर हम लोग इसको डिवाइड ऐसे करेंगे तो ये जो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की जो श्रेणी है कहाँ पे होगा, उत्तर और पश्चिम में, है ना, उत्तर और पश्चिम में यह स्थित है सोमेश्वर की श्रेणी। यह प्रश्न आपको बीपीएससी में भी पूछा था, है ना, कि उत्तर पश्चिम में कौन सा श्रेणी है, बिंदकर्म की चट्टानें है या धारवाड़ क्रम की चट्टानें है या राजगीर की चट्टानें है या सोमेश्वर की श्रेणी है ना। तो इस तरह से भी आपको समझना होगा। यह पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे, है ना। आप लोग रीडिंग पढ़े होंगे तो डायरेक्शन आपको समझ में आता होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है ना, बिहार के उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम में यह स्थित हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में स्थित हो जाएगा। यानी कि भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है यह, भारत और नेपाल के बीच में, है ना, भारत और नेपाल के बीच में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सोमेश्वर की जो श्रेणी है यह तृतीयक, है ना, तृतीयक काल में इसका निर्माण हुआ है, यानी कि इसका निर्माण तृतीयक काल में हुआ है। अगर हम लोग इसके निर्माण की बात करें कि निर्माण कब हुआ, तो निर्माण इसका तृतीयक, है ना, तृतीयक काल में इसका निर्माण हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, तृतीय काल में इसका निर्माण हुआ। जैसे में हम लोग अगर देखें तो उत्तरी गंगा के मैदान जो है, उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, उत्तरी गंगा का मैदान यहाँ पर स्थित है, उत्तरी गंगा का मैदान, और उत्तर पश्चिम को यह घेरे हुए है। सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर और पश्चिम जो भाग है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उत्तर और पश्चिम भाग को क्या है, घेरे हुए। केवल यह इसका विस्तार, केवल इसका विस्तार अगर पूछे तो पश्चिमी चंपारण में हो जाता है। पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेतिया हो जाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेतिया है। उत्तरी गंगा के मैदान में यह स्थित हो जाएगा, सोमेश्वर की श्रेणी, है ना, और उत्तर पश्चिम भाग को ये घेरे हुए है, ठीक है, घेरे हुए है। और यहीं पर सोमेश्वर श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यहीं पर सोमेश्वर श्रेणी की अगर पूछेगा कि सोमेश्वर श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कितने मीटर में है, तो 874 मीटर में। यहाँ पे सर्वोच्च चोटी इसका, है ना, सर्वोच्च अगर चोटी आपसे पूछे कि सर्वोच्च चोटी कितना है ना, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है, 874 मीटर हो जाएगा, है ना, 874 मीटर। अब यहाँ पर देखिए इसी सोमेश्वर श्रेणी में एक है आपका रामनगर दून, है ना, रामनगर दून है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दूसरा करते हैं, यह हमारा सेकंड वाला हो जाएगा जिसको हम लोग रामनगर दून कहते हैं, रामनगर दून हो जाता है।
है ना, रामनगर दून। और ये रामनगर जो दून है कई छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसको हम लोग रामनगर दून कहते हैं। कई छोटी छोटी, है ना, यहाँ पे कई छोटी छोटी है ना, कई छोटी छोटी क्या है, पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, पहाड़ियों की, है ना, पहाड़ियों की एक श्रृंखला है या, है ना, जिसको हम लोग रामनगर दून कहते हैं। और गंडक नदी के तट पर यह स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट है, गंडक नदी के तट पर यह स्थित है, गंडक नदी के, है ना, गंडक नदी के तट पर यह स्थित है। कौन सा, यही रामनगर दून की हम बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे में यह स्थित है, सोमेश्वर पहाड़ी के, है ना, सोमेश्वर पहाड़ी के या दक्षिण में स्थित है, या दक्षिण में स्थित है, इस तरह से याद रखिएगा, है ना। यह सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह कौन सा, रामनगर दून। रामनगर दून जो है कई छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, गंडक नदी के तट पर स्थित है। और ये सोमेश्वर जो पहाड़ी हम लोग देख रहे हैं उसके दक्षिणी किनारे में ये स्थित है ना। कौन सा, रामनगर दून हो जाएगा, है ना, रामनगर दून है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो हमारा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट है जिसको हम लोग दून घाटी कहते हैं, है ना। क्या दून घाटी कहिए या दून वैली कहिए, बात दोनों बराबर है। दून घाटी कहिए या दून वैली कहिए, है ना, बात ये दोनों बराबर है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए क्या है मतलब ये है कि सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर के मध्य में यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये जो दून घाटी हम लोग देख रहे हैं यह सोमेश्वर, है ना, ये जो है सोमेश्वर श्रेणी, है ना, सोमेश्वर श्रेणी और प्लस किसके बीच में, रामनगर दून के, है ना, रामनगर दून के मध्य में स्थित है, या इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इस तरह से। जैसे अगर हम लोग देखें तो ऐसे देखिए, ये हमारा जो है ना, ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं यही है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, ये हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी है। और यहाँ पर लीजिए ये सोमेश्वर श्रेणी है और इसी के बिल्कुल निचले तट पे है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दून घाटी, है ना, ये दून घाटी हो जाएगा, ठीक है। और इसी के बिल्कुल जो नीचे है ये वाला क्षेत्र जो है इसी को हम लोग रामनगर, है ना, रामनगर दून कहते हैं। अब सोच के देखिए, कह तो रहा है ना कि रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच में कौन सा है, तो यही दून घाटी हो जाएगा, है ना, यही दून घाटी हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो मैदान है ना, मैदानी क्षेत्र हमने कहा था कि 95 से लेकर के 96% क्षेत्रों में इसका विस्तार है ना, 95 से लेकर के 96% क्षेत्रों में इसका विस्तार हो जाता है। और ये जो मैदान का क्षेत्र हम लोग देखते हैं गंडक और उसकी सहायक जो नदियां हैं उसी के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है ना। यानी कि जो मैदान है इसका निर्माण के अगर बारे में हम लोग बात करें कि ये जो गंगा का जो मैदान है ना, यह गंगा, है ना, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के, और उसकी सहायक, है ना, नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है ना। और कई नदियां जो है, जैसे में हम लोग यहां पर आ जाए, मुझे लगता है कि इसको बीच में ही आना चाहिए, है ना। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे, जैसे आप देखते होंगे यहां पे, चलिए इसको पेन ले लिया जाए। जैसे आप देख सकते हैं यही जो गंगा नदी है यह बिहार में चौसा में प्रवेश करती है और सीधे ये इस तरह से निकल जाती है भागलपुर होते हुए। बिहार में इसका लंबाई है 445 किलोमीटर, है ना, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पटना में इसका सबसे ज़्यादा लंबाई है, लगभग कहा जाता है 99 किलोमीटर है, 99 किलोमीटर। प्रश्न पूछा गया, जितने भी हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे सारे के सारे पॉइंट जो है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यह भागलपुर में इसका लंबाई है 60 किलोमीटर, मतलब 12 जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है, बिहार के 12 जिलों से,
जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा का पटना में है और दूसरा स्थान हो जाता है यहाँ पर भागलपुर में, जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और ये जो नदी हम लोग देख रहे हैं, ये जो नदी है घग्गर नदी है, और ये जो नदी है गंडक नदी है ना। घग्गर नदी हो जाएगा, गंडक नदी हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, ये वाला कोशी नदी हो जाएगा, है ना, कोशी नदी हो जाता है। बाकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है, और ये जो नदी है ये महानंदा नदी है। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे दक्षिण से जाकर के मिलने वाली जो नदियां है, ये हो जाता है आपका कर्मनाशा नदी, और कर्मनाशा नदी के बाद ये जो नदी है ये सोन नदी है, सोन के बाद ये पुनपुन नदी हम लोग देख रहे हैं, और बाकी क्यूल, ये सब जो नदियां हैं सहायक नदियां हैं। इस तरीके से इसके निक्षेपण से ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, गंगा के उत्तरी भाग और गंगा के दक्षिणी भाग, इसका निर्माण इसी नदियों के निक्षेपण से हुआ है ना, इसी नदियों के निक्षेपण से हुआ है। जैसे उत्तरी गंगा का मैदान हो गया और दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाता है। अब जरा सोच के देखिए, यहाँ पे जो नदी हम लोग देख रहे हैं, और ये सब गंगा की सहायक नदी है। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप देखिएगा, जो गंगा का यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान, यहाँ पे ये जो है घग्गर और ये गंडक है ना, ये घग्गर नदी और ये गंडक नदी, ये दोनों नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। और दक्षिण से जाने वाली नदियां जो है, ये कर्मनाशा नदी, ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है। दोनों प्रश्न पूछा हुआ है ना, ये जो प्रश्न है पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से और बिहार के साथ सीमा बनाने वाले कितनी नदियां हैं, तो 3 नदियां हैं। कर्मनाशा नदी जिसको अपवित्र नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये घग्गर नदी है, और ये गंडक नदी है। और इसी के बीच में, 2 नदियों के बीच में जो मैदान का क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग दोआब कहते हैं, और ये हो जाता है घग्गर और गंडक का दोआब क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे जो मिट्टी होगी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगा यहाँ पे। अब देखिए, ये जो है, ये जो हो जाता है कोसी नदी हो जाएगा, गंडक और कोसी का दोआब है ना। यहाँ पर देखिए गंडक और कोसी का दोआब हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कोशी और महानंदा, तो कोशी और महानंदा का दोआब, कोशी और महानंदा का दोआब, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र है। इसीलिए देखिएगा सबसे ज्यादा यहाँ पे अनाजों का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा अनाजों का उत्पादन होता है। दक्षिणी गंगा के मैदान में हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये गंगा और सोन का दोआब हो जाता है, गंगा और सोन का, है ना, गंगा और सोन का दोआब ये हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा मगध का मैदान, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, मगध का मैदान, है ना। मगध के मैदान के बाद ये वाला जो क्षेत्र हम लोग देखेंगे, ये हमारा अंग का मैदान हो जाता है। बस यही चीजें हम लोग को करना था, है ना। चलिए लिख लेते हैं इसको, तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, ज्यादा ठीक रहेगा। किधर गया, चलिए, तो यहां पे हम लोग देखें, है ना। तो गंगा का जो मैदान है, मतलब मैदानी क्षेत्र है, लगभग 95 से 96% है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। और इसी गंगा के बीचों बीच, है ना, कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हम लोग देख रहे हैं। जैसे दोआब की अगर बारे में हम लोग बात करें, तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका उत्तरी, है ना, उत्तरी गंगा का जो मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, उत्तरी गंगा का मैदान में यहाँ पर देखिएगा तो घग्गर, है ना, और गंडक दोआब हो जाएगा। 2 नदियों के बीच में जो भूमि है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। उसके बाद गंडक कोशी का दोआब हो जाता है ना, यहाँ पर गंडक और कोशी का दोआब हो जाएगा, दोआब हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कोशी और, है ना, कोशी और महानंदा का यह दोआब हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये वाला क्षेत्र भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी, है ना, दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे दक्षिणी गंगा के मैदान में हम लोग देखेंगे गंगा सोन का दोआब है ना, यहाँ पे गंगा और सोन का दोआब होगा, सोन का दोआब हो जाता है। ठीक है, पेन चेंज कर लिया जाए। और एक ही हो जाएगा मगध का मैदान, मगध का मैदान हो जाएगा। और तीसरा क्षेत्र है वो आपका अंग का मैदान है ना, अंग का मैदान है, और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे गंगा सोन का मैदान, यहाँ पर जब देखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला मिट्टी आपको मिलेगा। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा आपको, है ना, धान का और गेहूं का उत्पादन यहाँ पर होता है। रोहतास का क्षेत्र देखिए, कैमूर का क्षेत्र देखिए। इसीलिए रोहतास जिला में आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत सारा सवाल। इसीलिए रोहतास जिला को हम लोग धान का कटोरा कहते हैं,
धान का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यहीं पर इसका उत्पादन होता है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं पठार और पहाड़ में, है ना। पठार और पहाड़ी क्षेत्र हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहाड़ और पठारी क्षेत्र क्या है ना। पहाड़ और पठारी क्षेत्र, झारखंड बंटने के बाद झारखंड में आप देखते होंगे छोटा नागपुर का पठार, है ना, खनिज से लबालब है, एकदम अमीर स्टेट है। भले उसका उपयोग ना किया जाए तो कोई इसका बेनिफिट नहीं है ना। लेकिन उसी का एक छोटा सा विस्तार हम पढ़ते हैं दक्षिण बिहार में। यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण बिहार में, छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खनिज संपदा भरा पड़ा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दक्षिण बिहार की पहाड़ क्षेत्र और पठारी, है ना, ये झारखंड का सीमा बनाता है। और लगभग अगर देखिए तो पहाड़ पठार बिहार में कितना प्रतिशत है, तो 4% हो जाएगा, है ना, 4%। एक ये वाला क्षेत्र है जिसको हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। और ये वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ये वाला हमारा बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलती है। बिंद क्रम की चट्टानें यानी कि ये रोहतास और कैमूर जिला है ना, रोहतास और कैमूर जिला है। और यहीं पे बिंद क्रम की चट्टानों में हमें सबसे ज़्यादा चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, जिससे हमें सीमेंट का, है ना, सीमेंट बनता है और सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है ना यहाँ पे, ठीक है। और ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हम लोग देखेंगे, इसका विस्तार यहाँ पे है। जैसे आप देखिए धारवाड़ क्रम के विस्तार में तो मुंगेर जिला हो जाएगा, है ना, मुंगेर जिला, जमुई, है ना, ये नवादा, ठीक है, जमुई, नवादा, गया, है ना, गया आदि का क्षेत्र आपको मिल जाएगा यहीं पे धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। और बिंद क्रम की चट्टानों में कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में, है ना, कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में है। चलिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, एक बार इसको और बेहतर तरीके से आपको समझा दें। चलिए ये वाला जो हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है जिसको हम लोग पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र ये जो है, ये जो चट्टान यहाँ पर जो मिलता है, सोमेश्वर श्रेणी का जो चट्टान हमको मिलता है यहाँ पे, है ना, ये टर्शियरी चट्टान है, यहाँ पे टर्शियरी चट्टान याद रखिएगा, है ना, ये है टर्शियरी चट्टान यहाँ पर मिलता है। टर्शियरी चट्टान हमको प्राप्ति होती है, यहीं से मिलती है ना। और सोमेश्वर श्रेणी के जब तलहट्टी में आएंगे, सोमेश्वर श्रेणी के तलहट्टी में जो मिट्टी हमको मिलती है ना, उस मिट्टी में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए पूछा जाता है कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो यही पश्चिमी चंपारण है ना, यही पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएगा। जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये वाला गंगा का उत्तर और गंगा का दक्षिणी वाला क्षेत्र जो है, ये क्वार्टनरी मैदान हो जाएगा, है ना, ये जो है ये क्वार्टनरी, है ना, क्वार्टनरी मैदान हो जाएगा, क्वार्टनरी मैदान हो जाता है ना, ये क्वार्टनरी मैदान हो जाएगा। उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान जो है ये क्वार्टनरी हो जाता है। और हम लोग ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये कैमूर रोहतास का जो क्षेत्र है, यहीं पर बिंद क्रम की, है ना, बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं यहीं पर हमको मिलती है, बिंद क्रम की चट्टानें, है ना, बिंद क्रम की चट्टानें हमको मिलती है। और ये धारवाड़ जो क्रम हम लोग देखते हैं, ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना है, जिसको हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर कहते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलती है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ भी आप देखेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा, है ना, राजगीर की पहाड़ियाँ, बहुत ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बिहार की जलवायु हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और जो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखा है यहाँ से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार की जलवायु के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।